मुझे किसी ने आज सवाल भेजा कि मैम कैसे पता चलेगा हु आर द राइट पीपल टू सराउंड विद। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल, मेरा प्रोफेशनल और मेरा पर्सनल सर्कल, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि किन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, किन लोगों के साथ नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं चूजिंग द राइट पर्सन में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरा स्किल अच्छा नहीं है। कोइंसिडेंटली आज हमने मॉर्निंग हाफ में टीम ट्रेनिंग सेशन किया ऑन कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, अफेक्टिंग आवर ओन पर्सनैलिटी एंड अफेक्टिंग आवर ओन रिलेशनशिप्स। तो उसमें भी ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो क्राइटेरियन है लेबलिंग पीपल, चूजिंग पीपल एंड असेसिंग पीपल, इट इज़ दैट कि वी आर इवेल्युएटिंग देम कॉन्स्टेंटली। हम उन्हें, दूसरे लोगों को जो हमारे आसपास हैं, हमारे कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप सर्कल में हैं, हम हर बात पे उन्हें जज और इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो कब सही होते हैं, कब गलत होते हैं, कहाँ वो ठीक हैं, कहाँ नहीं है। मुद्दा घूम हमारी तरफ रहा है सारा कि हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें खुद की करेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, चॉइसेस, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज मैं अपने सेशंस में बताती होती हूँ। मैं कौन? ओ या, आई एम श्रीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसीलिए लोग मुझे सवाल भेजते हैं। पीछे किसी ने एक और सवाल भी किया था कि मैम, आप तो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हो, आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह गाइड कैसे कर सकते हो? आप किसी को साइकोलॉजिकल सजेशंस कैसे दे सकते हो? आप साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे बात कैसे कर सकते हो? तो मैंने उन्हें भी ये रिप्लाई दिया था विद रिस्पेक्ट कि यू नीड टू कम टू माई ऑफिस एंड टू सी माई डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशन। कि मैंने अपने आप को 30 साल की इस जर्नी में, जबकि मैं कंप्यूटर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए और क्या क्या कर रही हूँ, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। कि शायद आप मुझे जानते ही नहीं, जज पहले कर रहे हैं, इवेल्युएट पहले कर रहे हैं, तो मुझे जानिए, मेरे बारे में समझिए। इसी तरह से अगर मुझे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, या किन से मैं रिश्ता रखूं, किन के साथ मेरी जो एक ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी, मुझे कैसे फ्रेंड्स, कैसा सोशल सर्कल, किस तरह का जो एक सोशल सेटअप है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम एक पेपर लें, उसके बीच में एक सर्कल बनाएं, सर्कल के अंदर लिखें मी, मैं, ओके। फिर उसके आगे एक और सर्कल बनाएं जिसमें हम लिखें माय पर्सनल चॉइसेस और करेक्टरिस्टिक्स और लाइकिंग और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन। कि अगर मैं अपने फ्रेंड के बारे में फॉर एग्जांपल सोचूं, तो मुझे इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किस तरह का दोस्त चाहिए? जो मुझे सुने एम्पैथेटिकली विदाउट जजमेंट, जो मेरी मेंटल या इमोशनल बैगेज को या उलझनों को समझे, मुझे सही दिशा दिखाए, या फिर मेरे साथ जस्ट कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करे। आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ, बट वो सिर्फ मेरे साथ अच्छा टाइम बिताए। पहले हम अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखेंगे कि मुझे अपने फ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटीज़ या ट्रेट्स चाहिए ताकि मेरे साथ उसकी ट्यूनिंग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना रहे। और फिर उसके दाएं तरफ, लेफ्ट साइड, मैं लिखूं वो लोग जो उसमें फिट हो रहे हैं प्रेजेंटली, जो मेरे सर्कल में हैं। और राइट साइड मैं वो लिखूं जो उसमें फिट नहीं हो रहे, जिनकी वजह से मुझे तकलीफ़ें हो रही हैं, जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, बार बार स्ट्रगल करने के बाद भी। एंड देन इट विल बी क्लियर कट पिक्चर बिफोर मी कि कौन से लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। ये किसी से सजेशन लेने वाली बात नहीं है, ये खुद से पूछना है। सो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी उलझन होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर एजुकेशन में पिछले 31 साल से यंगस्टर्स के ऊपर काम कर रही हूँ। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एंड देयर लाइफ स्किल्स ग्रूमिंग। इसके अलावा साथ साथ मैंने स्टूडेंट काउंसलिंग रिलेटेड टू देयर राइट करियर चॉइस, राइट जॉब, और आगे जो ज़िंदगी में पर्सनल काउंसलिंग है 1-to-1, उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के बाद ये काम भी शुरू किया। और जैसे जैसे मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मोस्टली मेरे पास हर तरह के, हर एज कैटेगरी के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, यंगस्टर्स, जॉब करने वाले भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं अपनी उलझने लेके।
तो मुझे उसमें जब धीरे धीरे ये पता चला कि सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कमिंग अप, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ रहे हैं, ड्रग्स आए, उसके बाद और बहुत सारा ऐसा सोशल मीडियम का जो एक इम्पैक्ट आया, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी और फिर उसमें मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है और अब मैं डॉक्टरेट की तरफ बढ़ रही हूँ। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे जाके वर्किंग एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के अंडर इंटर्नशिप्स की हैं बिफोर कोविड। और जब कोविड की वेव आई, देन आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन training modules, taking online throughout globe, all over the world. Now I am gaining new information and I am grooming myself. So I hope वो मून, वो सेंटा, वो सन और कुछ कुछ अलग अलग नामों से एक ही पर्सन जो मुझे बार बार ये चीज़ें मैसेज भेजते हैं, आज उनको तसल्ली हो गई होगी। और अगर फिर भी नहीं हुई, किसी भी काम से आप मेरे पास आइए बिना डिस्क्लोज किए कि आप यही हैं, आपको मेरे ऑफिस में आते ही हर तरह की वैलिडेशन मिल जाएगी। वैसे मुझे आपकी एक्सेप्टेंस या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाउटफुल हो, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है, कोई शिकायत है, या फिर पता नहीं, शायद किसी ने मुझे बोला कि जेलसी हो सकती है। आई डोंट फील सो। क्या जेलसी होगी? मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, आप सबकी हमदर्द, दोस्त, शुभचिंतक, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ कोशिश करते हो। तो मुझसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों का ज़रूर ध्यान रखें। शुक्रिया।